हाँ बेटे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। इस क्वेश्चन में आप देख रहे हो ना, एक 18 वोल्ट बैटरी है और यहाँ पर हमारे पास 12 वोल्ट बैटरी भी है। कुछ रेजिस्टेंस अमाउंट है, कुछ कैपेसिटर अमाउंट है, ठीक है, तो दिक्कत नहीं। अब क्वेश्चन ये है, इन स्टेडी स्टेट ऑफ सर्किट, बच्चों इन स्टेडी स्टेट ऑफ सर्किट कैलकुलेट रेशियो ऑफ चार्ज ऑन 4 माइक्रोफैरड एंड 6 माइक्रोफैरड कैपेसिटर। तो जब सर्किट का स्टेडी स्टेट है तो 4 माइक्रोफैरड और 4 माइक्रोफैरड और 6 माइक्रोफैरड के जो कैपेसिटर्स हैं उन पर चार्ज का रेशियो हमें काउंट करना है। क्वेश्चन क्लियर है? कोई परेशानी नहीं, अब प्लीज ध्यान देना, ध्यान से सुनना अच्छे से। बेटे स्टेडी स्टेट का मतलब क्या हुआ? स्टेडी स्टेट का मीनिंग है कैपेसिटर इनफाइनाइट ऑब्स्टेकल बनाएगा डीसी के लिए, मतलब कैपेसिटर को जितना चार्ज होना है वो हो चुका, अब ये चार्ज का ट्रांसफर है, चार्ज का फ्लो करने में कैपेबल नहीं है, इनमें कोई करंट फ्लो नहीं होगा, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। तो कैपेसिटर के थ्रू कोई चार्ज फ्लो नहीं हो रहा है, जो स्टोर करना था कर चुका, ठीक। तो इस सिचुएशन में करंट कैसे फ्लो होगा? तो करंट इस ब्रांच में तो फ्लो होगा, देखो दिमाग लगाओ, कैपेसिटर के जाएगा नहीं, तो करंट ओनली आउटर मोस्ट लूप में ही फ्लो होगा। सहमत हो मेरी बात से? कोई टेंशन, कोई दिक्कत वाली बात है? तो इलेक्ट्रिक करंट कितना रहेगा सर्किट में? इलेक्ट्रिक करंट इन सर्किट में करंट कितना है? I इज इक्वल टू ई टोटल अपॉन आर टोटल। तो टोटल ईएमएफ कितना होगा? देखो बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल और यहाँ सॉरी पॉजिटिव टर्मिनल और ये नेगेटिव टर्मिनल, इसका मतलब दोनों बैटरी एक दूसरे को सपोर्ट कर रही है, तो रिजल्टेंट ईएमएफ कितना हो जाएगा? E1 प्लस E2। दिमाग में है ना सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, तो जो एक सेल का नेगेटिव पॉजिटिव टर्मिनल दूसरे के नेगेटिव से अटैच हो रहा है, ठीक है, तो दिक्कत नहीं। तो 18 प्लस 12 तो 30 हो गया, 30 वोल्ट। रेजिस्टेंस की बात करें हम लोग तो 5 प्लस 6 11 प्लस 4 तो 15 हो गया ना, देन 2 एम्पियर। तो करंट कितना हो गया? 2 एम्पियर। डन, कोई समस्या, कोई दिक्कत नहीं था। नोडल एनालिसिस की बात करें तो ये मैंने जीरो पोटेंशियल पॉइंट ले लिया, ये मैंने लिया था x, अब तक दिमाग लगाना, ढंग से समझना, ध्यान से अच्छे से। ये जीरो और आगे क्या है? नेगेटिव टर्मिनल, तो ये क्या होगा? पॉजिटिव। बताइए, अब आपको बताया था कि जैसे आगे चलेंगे तो 5 ओम रेजिस्टेंस, तो 5 ओम क्या करेगा? पोटेंशियल ड्रॉप करेगा, तो सर्किट में करंट कितना फ्लो हो रहा है? I कितना फ्लो हो रहा है? 2 एम्पियर। तो कितना ड्रॉप कर देगा? 5 टू द 10 वोल्ट खर्च करेगा, तो यहाँ कितना रहेगा? 8 वोल्ट रिमेनिंग रहेगा क्या? बोलिए, समझ में आ रही बात? ये 18 वोल्ट है, तो ये रेजिस्टेंस कितना ड्रॉप कर देगा? V इक्वल टू आई आर, तो I कितना है? 2 और रेजिस्टेंस 5, तो 5 टू द 10 वोल्ट ड्रॉप करेगा, तो रिमेनिंग 8 वोल्ट। आगे चलेंगे ना, तो ये पॉइंट भी 8 वोल्ट पर रहेगा, नहीं रहेगा? आप खुद सोचिए, 8 वोल्ट है, V2 का कंजप्शन नहीं दे भी 8 वोल्ट हो गया। फिर आगे चलते हैं, कौन है? नेगेटिव टर्मिनल, तो पोटेंशियल पॉजिटिव सपोर्टिव है, तो 8 प्लस 12 कितना हो गया? 20, दिस इज 20 वोल्ट। बोलिए, फिर आगे फिर से रेजिस्टेंस है, तो पोटेंशियल ड्रॉप V इक्वल टू आई आर, करंट कितना है? 2, तो 6 टू जा 12, ये 12 वोल्ट कंजप्शन करेगा, तो रिमेनिंग क्या रहेगा यहाँ पे? 8, 20 माइनस 12 तो 8। आप सोचिए, ये 8 वोल्ट है, ये कितना है? 4 ओम, तो 4 टू जा 8, तो 8 माइनस 8 तो 0 आगे नहीं आएगा, तो ठीक चल रहा है। पर जो भी सेटलमेंट है हमारा सही है, सर्किट इस तरह से आप एनालाइज कर सकते हो, क्रॉस चेक कर सकते हो अपने आप को। इन कामों में आप जितना फास्ट रहेंगे उतना ही आपका टाइम सेव होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन बेटा आप लोगों के टारगेट में रहेंगे। तो ये क्या होगा? ये आपके मतलब एक तरीके से मेरिट डिसाइड करने वाले जो क्वेश्चंस की कैटेगरी थी उनमें से होता है। आंसर तो बहुत अच्छे ले आएंगे इनका, लेकिन कितने मिनट में लेकर आए आंसर, मुद्दा वो भी होगा, ध्यान रखना। एक बच्चे ने इसको मान लो फालतू KCL KVL नॉर्मल कंडीशन लगा लोगों के 10 मिनट में सॉल्व किया, अपन इसे 1 मिनट 2 मिनट हाफ मिनट में सॉल्व कर ले तो मुद्दा वो है, ठीक है। तो इतना काम हो गया हमारा। अब देखिए, ध्यान दीजिएगा, मैं बात कर रहा हूँ इक्वेशन एट x पर बात कर रहा हूँ अगर, तो क्या होगा? Q इक्वल टू CV होगा। कैपेसिटर्स की बातें करनी है ना, रेजिस्टेंस तो हमारे लिए यूजलेस हो गया, ये रेजिस्टेंस तो हमारे लिए क्या है? यूजलेस है। क्यों है यूजलेस? लेकिन इनका करंट का फ्लो नहीं हो रहा, लेकिन रेजिस्टेंस आप अटैच करो चाहे मत करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है साहब।
तो Q इक्वल टू सी वी, और आपको पता है नोडल एनालिसिस में रिजल्टेंट चार्ज कितना हो जाएगा, शून्य है, कोई दिक्कत नहीं। चलो ध्यान दो दिमाग लगाना। तो यहाँ पर Q इक्वल टू सी वी, तो C कितना है 4 और B कितना हो जाएगा x माइनस 0, तो कितना हो बेटा 4x प्लस, ठीक है, C कितना है 2 माइक्रोफैरड C, और x माइनस 8 प्लस कैपेसिटेंस कितना है 6 और x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। क्या मेरी बातें समझ में आ रही है? कोई उलझन हो, कोई परेशानी तो बोलो, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा यहाँ से अगर हम बात करें तो 2 और ये 3 डन है, तो 2x प्लस x प्लस 3x कितना हो गया 6x हो गया क्या, माइनस 8 और 8 3 जा 24, तो 32 हो गया क्या, इज इक्वल टू 32 हो गया। ओके, देन x इज इक्वल टू 32 अपॉन 6, तो 16/3 वोल्ट। यस और नो, एनी एक्सक्यूज, कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, डन। अब हमारा टारगेट क्या है बच्चों, हमारा टारगेट है, अब तो कुछ है ही नहीं क्वेश्चन में, अब तो फटाफट आंसर करना। अपना टारगेट है 4 माइक्रोफैरड और शायद 6 माइक्रोफैरड के चार्ज का रेशियो कुछ है, ठीक है ना। तो आपको बताया Q इक्वल टू सी वी, अब मुझे 4 माइक्रोफैरड है ना उस पर चार्ज है, Q 4 कर दो इसको, तो C कितना है 4 माइक्रोफैरड और B कितना है x माइनस 0, तो x कितना है 16/3 माइनस 0 माइक्रोकूलम, तो डन है। इसी तरह से अगर 6 के लिए बात करूं तो Q 6 कर दो, तो C तो कितना है 6 माइक्रोफैरड और B कितना है x माइनस 8, अब देखो x कितना है 16/3, 16/3 माइनस 8, तो 8 तो बड़ा है 16/3 छोटा है, तो फिर उल्टा कर दो 8 माइनस x, समझ रहे हो मेरी बात? ओके, तो 6 8 माइनस x कितना है बच्चे 16/3, 6 इंटू 8 3 का 24 और माइनस 16 तो कितना 8/3। यस और नो? ओके, तो बात समझ आ गई ना। तो अपने क्या चाहिए Q4 अपॉन Q6, सही ना। Q4 कितना है 64, अब बेटा 64 को अगर आप नाराज ना हो तो 64 को 16 इंटू 4 लिख लो क्या, तो Q4 की बात करें तो 64 को मैंने 4 इंटू 16 अपॉन 3 कर लिया है, और Q6 कितना है ओनली 16 नहीं, देन 4/3, दिस इज द आंसर। कोई दिक्कत, कोई टेंशन नहीं, लॉजिक क्लियर है?